पढ़ते तो है, फिर जब रिवाइज करने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो मुझे पूछा कि भैया आप ये बताओ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का प्लानिंग बता दो। हे गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही टू द पॉइंट और शॉर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है। MBBS का फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अभी भी एनाटॉमी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाकी है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा हमें, तो इसलिए छोटा एक वीडियो बना रहा हूँ आज के लिए कि आपको रिवाइज़ कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आपका भी नीट आ रहा है ना। बस इतना बता दूँ कि रिवाइज़ कैसे करना है इस टाइम। मेरे एक भाई है मेरे घर के पास, वो मुझे पूछ रहा था कि भैया पढ़ते तो है, फिर जब रिवाइज़ करने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, तो क्यों? मैंने उसको यही कहा कि देखो, मैं एकदम डिट्टो आंसर आपको भी दूंगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है, जो भी पढ़ रहे हो ना और जब रिवाइज़ कर रहे हो, इन दोनों में जो टाइम आप बीच में दे रहे हो ना, वो टाइम ज़्यादा हो रहा है। मतलब मान लो कि आप आज पढ़ रहे हो और एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करोगे तो तब आप भूल जाओगे। एक हफ्ता टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या करना है, 3 दिन कर देना है रिवीजन के टाइम को। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो वो आप नेक्स्ट डे ही भूल जाते हो, ऐसा होता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे ही रिवाइज कर लेना है उसको। ऐसे आपको रिवीजन का टाइम घटा लेना है, ठीक है। एक और है कि मेरा एक भाई मुझे ये भी पूछ रहा था, मतलब वही पूछ रहा था, एक ही बंदे ने मुझे क्वेश्चन पूछे। उसी ने मुझे पूछा कि भैया आप ये बताओ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का प्लानिंग बता दो। देखो यार, ये तो नहीं हो सकता। मतलब मैं तो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका वीक पॉइंट्स, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये सब आपको पता है, आपको मालूम है, मुझे नहीं पता। मैं अपने हिसाब से अगर बता दूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपका मान लो कि कोई आपको मान लो फिजिक्स अच्छा है आपका, और मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी में आपका टाइम कम हो रहा है, कम कर दो, फिजिक्स में बढ़ा दो। मतलब फिजिक्स तो आपका अच्छा है ही ना, तो उसको ज़्यादा टाइम ना दे के बायोलॉजी को टाइम दो। ऐसा करो और खुद बनाओ अपना प्लानिंग। अगर जानना ही है आपको कि कैसे करते हैं, बनाते कैसे है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। पहले के टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स एकदम यही पॉइंट्स पे वीडियो बना चुके हैं, तो मैं एक ही पॉइंट दोबारा बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप ऑलरेडी ये सब वीडियो बहुत देख चुके होंगे, तो मैं कहूँगा कि वैसे ही बनाओ जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि कोई गलत नहीं बोलता, ठीक है। सभी अपने अपने पॉइंट पे ठीक है, अपने अपने तरीके से ठीक है। आप देखो कि कौन सा तरीका आपको सुइटेबल लगता है, ठीक है। और एक बात जो है रिवीजन को टाइम कितना देना है, तो मैं कहूँगा आपको जितना हो सके फास्ट रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन क्या होता है भैया? फर्स्ट रिवीजन होता है कि मान लो आप एक चैप्टर 4 घंटे में पढ़े हो, ठीक है, और फिर आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में 1 घंटा देना है, नेक्स्ट डे आधा घंटा देना है। ऐसे करते करते उस एक चैप्टर को पढ़ने में 10 मिनट्स देने हैं। मतलब ऐसे करना है, रिवीजन के टाइम को घटा लाना, एकदम कम कर लेना है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, यही देख सकता हूँ मैं, ठीक है। जो चैप्टर्स होते हैं ना, मान लो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ना, वो मेरे टाइम पर 7 चैप्टर था, तो आपके टाइम में आई थिंक 2 चैप्टर उससे रिड्यूस हो गए, उतना याद नहीं है मुझे। मेरे टाइम पे वो 7 चैप्टर्स थे, और उसको रिवाइज करने में लास्ट के डेट में मुझे उसको रिवाइज करने में अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटा लगता था, 7 चैप्टर्स को, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कितना घटा लिया था अपना टाइम को। एक चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करता था, और कभी कभी तो 1 घंटे में भी कर देता था। कि अपना खुद का नोट नहीं बनाया मैंने, क्योंकि NCERT खुद ही बहुत छोटा है, उसको अगर नोट बनाओगे ना तो वो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो ये हमें नहीं करना, NCERT को ही पढ़ना है। और अगर आप नोट बना चुके हो अपना, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, उससे पढ़ लो। इस टाइम ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत देखो, इधर उधर की चीज़ें मत सुनो। और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने हेल्थ पर ध्यान दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक यू, बाय, टाटा।